से करेगा। खुदा से मांगिए कि वो आपको आवाज़ दे दे, ठीक है, आवाज़ दे, मुख दे दे, ज़ुबान दे दे कि आप खुदा की तारीफ में, खुदा की हम्द में आगे बढ़ते चले जाएं। तो आज मैं ज़बूर 23 से शुरू करने जा रहा हूँ। यहोवा तो मेरा चरवाहा है। आगे क्या लिखा हुआ है? मुझे कुछ घटी ना हो। शाबाश, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है और सुखदाई झरने के पास ले जाता है। कितना अच्छा वचन है, कितना अच्छा कलाम है कि यहोवा तो मेरा चरवाहा है और उस चरवाहे के आगे आगे चलने वाली हम सभी उसकी भेड़ें हैं। वो हमें सुखदाई झरनों के पास ले जाता है और हरी हरी चराइयों में, ताज़ी ताज़ी चराइयों में, ओस पड़ी हुई चराइयों में बिठा देता है। लेकिन आज कलाम जो है, आज वचन कुछ और कह रहा है। वो कहता है कि मैं चरवाहे को मार डालूंगा और मेरी सारी भेड़ें जो हैं वो तितर बितर हो जाएंगी। मैं चरवाहे को मार डालूंगा और मेरी सारी भेड़ें जो हैं वो तितर बितर हो जाएंगी। आपको पता है ना पिछले दिनों में क्या हुआ? उसकी सारी भेड़ें जो थी वो सारी तितर बितर हो गई। उसे अकेले को छोड़ दिया गया और वो चरवाहा मारा गया। कलाम पूरा होता है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और मेरी सारी भेड़ें जो हैं वो तितर बितर हो जाएंगी। मत्ती की अंजील उसका 26वां अध्याय उसकी 31वीं आयत का दूसरा हिस्सा बयान कर रहा है। कलाम कहता है कि मैं चरवाहे को मार दूंगा। आजकल मैं कोशिश कर रहा हूं कि जीसस क्राइस्ट मसीहा की शहादत में, उसकी कुर्बानी में जो लोग शामिल थे या सामने थे, मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ। तो आज भी एक बहुत अच्छा जिक्र करने जा रहा हूँ आपके पास। तो पहले शुरुआत करते हैं मत्ती 26:31 की दूसरा हिस्सा। क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। पढ़ा इसलिए जाता है ताकि आपको यकीन हो जाए कि जो मैं कह रहा हूँ वो खुदा के कलाम से कह रहा हूँ। और वहाँ पर लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है कि आज ही रात तुम सारे के सारे लोग तितर बितर हो जाओगे, मेरा इनकार कर दोगे, मुझे जानने से इनकार कर दोगे, मुझे पहचानने से इनकार कर दोगे और सब लोग मेरे बारे में ठोकर खा जाएंगे। इसी का पहला हिस्सा, इसी आयत का पहला हिस्सा। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे। आज ही रात, ज्यादा समय नहीं होगा, आज ही रात तुम लोग ठोकर खा जाओगे। जो तुम मुझे यीशु 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 कहते हो, तुम यीशु नाम भूल जाओगे, तुम मुझसे दूर हो जाओगे, तुम पहचानने से भी मेरा इनकार कर दोगे। तो सभी ने कहा, सभी चेलों ने कहा, सब ठोकर खा जाएं, हम ठोकर नहीं खाएंगे। सब तुझे छोड़ दें, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। ऐसा लिखा 33वें आयत। पतरस ने भी कहा, सब ठोकर खा जाएं पर मैं कभी ठोकर नहीं खाऊंगा। ऐसा पतरस का कंस्ट्रक्टिव शब्द था और जवाब था। और उसके साथ साथ सभी ने ऐसा कहा, 12 के 12 चेलों ने कहा कि सभी ठोकर खाएं, हम नहीं खाएंगे, हम तेरे साथ मरना भी पड़े तो हम मर जाएंगे। ऐसा सभी ने कहा। पढ़िए निकाल। इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु
मैं कभी भी ठोकर ना खाऊंगा। मैं कभी भी ठोकर नहीं खाऊंगा। और 35वीं आयत बयान करती है कि तेरे साथ हमें अगर मरना भी पड़ जाए तो हम सब मर जाएंगे। और अब आगे आप जानते हैं क्या हुआ? सब उसे अकेला छोड़ करके तितर बितर हो गए। कलाम पूरा हो रहा है, वचन पूरा हो रहा है कि मैं चरवाहे को मार दूंगा और उसकी सारी भेड़ें जो हैं वो तितर बितर हो जाएंगी। 35 में पढ़ दीजिए। पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। सब ने ऐसा ही कहा, प्रभु तेरे साथ मरना भी पड़े ना तो हम सब मर जाएंगे, तुझे नहीं छोड़े। लेकिन सबसे पहले बाकी लोग तो तमाशा देखने के लिए खड़े रहे, ये पहले ही तितर बितर हो गए, पहले ही छोड़ छाड़ करके और चले गए। मैं आज पतरस के बारे में 2-4 बातें आपको पढ़ूंगा, उसके 2 पहलू आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि उसके कैरेक्टर में यह था कि वो बहुत उतावला आदमी था, बिना सोचे समझे बात को कह देने वाला शिष्य था, उतावला आदमी था, हर एक बात में जल्दबाजी करने वाला आदमी। आपको पता है जब यीशु को पकड़ा ना तो इसी ने अपनी तलवार निकाली और एक आदमी का कान उड़ा दिया। बिना सोचे समझे बिना पूछे काम करने वाला आदमी था। उतावलापन बहुत था इसमें, जल्दबाजी बहुत करता था, हाइपर एक्टिव था, एकदम से एक्शन में आ जाया करता था और एकदम बोल पड़ा, बिना सोचे समझे बोल पड़ा कि खुदा का कलाम क्या कहता है। खुदा का कलाम कह रहा था, उसको आवाज दे रहा था कि अच्छा चरवाहा तो मैं हूँ और हम उसकी चारागाह की भेड़ें हैं। और कलाम में लिखा हुआ था कि मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। तो ऐसा कैसे हो सकता कि कलाम में चीज लिखी हो और वो पूरी ना हो? ये पतरस जो खुदा के साथ रहा, मसीहा के साथ रहा, दिन रात उसके साथ रहता था, चलता फिरता था, उसके साथ बैठता उठता, खाता पीता सोता था, उससे क्या हो गया? जिसने 5 रोटी और 2 मछलियों की सामर्थ्य को देखा था, आज वो मसीहा का इनकार कर रहा है। जिसने खाली समुद्र में मछलियों का ढेर देखा था, आज वो मसीहा का इनकार कर रहा है। मैं तो उसे जानता ही नहीं, मैं तो उसे पहचानता ही नहीं। What happened to Peter? पतरस को हुआ क्या? पानी पर चलने के लिए कहने वाला पतरस, खुदा के साथ पानी पर चलने वाला पतरस आज कहता है मैं मसीहा को जानता ही नहीं, इनकार कर बैठा। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, जब पूछा गया कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, तो वो पतरस ही था जिसने कहा तू खुदा का इकलौता पुत्र मसीहा है। किसी ने जवाब नहीं दिया था। यही उतावला आदमी था, यही बोलने में आगे था, यही बोलने में निपुण था। तू जीवते मसीह का पुत्र है। मत्ती की इंजील 16:16 में लिखता। सबसे पहले उसने चेलों के सामने, खुदा के सामने इस बात का अंगीकार किया कि तू मसीहा, तू परमेश्वर का इकलौता पुत्र। जल्दी से निकालें 16:16, मत्ती 16:16। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। इस तरह कहने वाला बंदा, हालात बदल गए, वक्त बदल गया, टाइम बदला, फिजाएं बदली और इनके साथ साथ पतरस भी बदल गए। यीशु की आवाज उसके कानों में आने लगी, गूंजने लगी, तू आज ही रात मेरा इनकार करेगा, तू आज ही रात मुझसे मुकर जाएगा।
अभी सुबह भी नहीं हो पाएगी कि तू बहुत बार मेरा इनकार कर दे। बाइबल में 3 बार जिक्र किया हुआ है, लेकिन उसने बहुत बार इनकार किया। जो भी आता वो देखता था, यार ये तो वही बंदा है। अभी सुबह भी न हो पाई। मसीह के इंजील में लिखा है, एक औरत आई। औरतों का ध्यान ज्यादा रहता है। देखा गया किसी आदमी का जिक्र नहीं आया, औरत का जिक्र आया। वो आई और उससे कहा, ये भी तो, तू भी तो उन्हीं के चेलों में से था ना। क्यों बुआ जी? डरती नहीं है। हाँ, डरती नहीं, बिल्कुल डरती नहीं है। वो सीधा जाके जो बात कहनी होती है कह देती है। बंदे छुपते छुपाते रहते हैं, और छुपाती रहती है सीधा अटैक हो गई। उसने कहा, हाँ ये भी, तू भी तो उन्हीं में से था ना। तो पतरस ने जवाब दिया, मैं नहीं जानता। तू क्या कहती? फिर उसे और ज्यादा शक हुआ, कोई और ना आकर के पूछ ले, कहीं 4-6 औरतों को और ना इकट्ठी करके ले आए हैं? वो आंगन में से उठ गया और बाहर चला, वहां डेवड़ी में चला गया। आंगन से उठ के बाहर चला गया, कहीं और ना कोई आगे पूछ। और तभी वहां पर एक दूसरी औरत आई, आंगन से डेवड़ी में चला गया, यीशु से दूर हो गया, उसकी बातों से दूर हो गया, मसीहा को अकेला छोड़ करके, उस आंगन में अकेला छोड़ करके डेवड़ी में चला गया, खुदा से दूर हो गया और उसका इनकार हो गया। फिर एक दूसरी औरत और आ गई और उसने आकर के कहा, यकीनन तू भी उनमें से एक है। पहला इनकार हो चुका था, दूसरा इनकार होने को था। तू भी तो यीशु नासरी के साथ था। अपने आप को छिपा लिया, खुदा से दूर हो गया। मैं कसम खाने लगा, मैं कसम खाता हूं, मैं उसे नहीं जानता। उसके साथ रहने वाला, उसके साथ खाने पीने वाला, उसके साथ हर तरह की ऐशो आराम में रहने वाला बंदा कहता है, मैं मसीहा को नहीं जानता। दूसरा इनकार हो गया। पतरस कसम खा गया, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। आंगन में चला गया, यीशु से दूर हो गया। बाहर बहुत, आंगन में बहुत भीड़ इकट्ठी थी। जब वो आंगन में चला गया तो जितने लोग खड़े थे उन्होंने भी कहा, ये भी उन्हीं में से है। और तीसरा इनकार हो गया, क्योंकि तू उन्हीं में से है, क्योंकि तेरी बोली जो है वो तेरा भेद बोलती है। तू यीशु वाली बोली, तेरी बोली जो है वो तेरा भेद बोलती है कि तू सचमुच उन्हीं में से है। जरा पढ़ेंगे मत्ती की इंजील, उसका 26वां अध्याय निकालेंगे, 73वीं आयत पढ़ देंगे। आंगन में जितने लोग खड़े थे उन्होंने कहा, तू भी तो उन्हीं में से है, क्योंकि तेरी बोली जो है वो तेरा भेद बोलती है। पढ़िए निकालिए। थोड़ी देर बाद लोगों ने जो वहां खड़े थे पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। क्योंकि तेरी बोली जो है, तेरी जुबान जो है वो तेरा भेद खोल देती है। तेरी आवाज, तेरा बोलना तेरी शख्सियत को जाहिर कर रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे ही इनकार हुआ तुरंत मर्द ने आवाज दी। उसने ऐलान किया कि सुबह हो गई है, तड़का हो गया है और वो वक्त जो है वो आ गया है। एक जानवर एक आवाज लगा रहा है, वो सब लोगों को पैगाम दे रहा है कि वो सुबह आ गई, वो सवेर आ गई है, वो भोर आ गई है कि खुदा का कलाम पूरा होने जा रहा है। और वो बाहर जा करके फूट फूट कर रोने लगा, पश्चाताप करने लगा
और यीशु ने दूर से उसे देखा। खुदा ने, मसीहा ने अपने लबों से पतरस से कहा, पतरस, हम कैसी मीठी मीठी बातें किया करते थे। हम दोनों भीड़ के साथ, बाकी चेलों के साथ खुदा के घर में जाया करते थे। आज तू कहाँ खड़ा? आज मैं कहाँ खड़ा? तू मेरा परम मित्र, मेरा दोस्त, मेरा अच्छा चेला, तू भी मुझे छोड़ गया। ज़बूरों की पोथी निकालेंगे, उसका 55वां अध्याय, उसकी 4वीं आयत बयान करती है कि हम दोनों कैसी मीठी मीठी बातें किया करते हैं। आज उसकी बोली बदल गई है। आज उसके अंदर मसीहा वाली बोली नहीं रही है। मसीहा की बोली की जो मिठास है उसके अंदर नहीं रही है। उसकी आवाज़ में क्रख्तपन आ गया है। उसकी आवाज़ बदल गई है। उसकी बोली बदल गई है। उसकी भाषा बदल गई है। तभी तो कहा ना, तेरी भाषा जो है, तेरी बोली जो है, वो तेरा भेद खोल रही है। माय डियर फ्रेंड्स, कलाम की बातें, खुदा की बातें, बहुत सारी बातें हैं जो हमें मजबूर कर देती है कि हम खुदा को जल्द से जल्द जानने की कोशिश कर रहे हैं। मिल गए? पढ़े। हम दोनों आपस में कैसी मीठी मीठी बातें करते थे। हम भीड़ के साथ परमेश्वर के भवन को जाते। हम भीड़ के साथ परमेश्वर के भवन को जाते, हैकल में जाते, खुदा की प्रस्तुति करते। आज क्या हो गया है? व्हाट हैपेंड टुडे? तू भी अलग हो गया, उससे दूर हो गया। उसके बोलने का लहजा बदल गया, उसकी आवाज बदल गई, उसकी बोली की मिठास खत्म हो गई और उसने अपने आप को धोखा दिया। अब आगे क्या हो? यहाँ पर बाइबल का लेख जो है ना, वो बंद हो जाता है। लेकिन मैं बताता हूं आगे क्या। उसने पश्चाताप किया और पश्चाताप रो रो के उसने पश्चाताप किया, खुदा से माफी मांगी, मसीहा से माफी मांगी और अपना जो तजुर्बा था मसीहा के साथ उसे लिखना शुरू किया। बाइबल बयान करती है कि यहाँ पतरस वाला चैप्टर खत्म हो गया। लेकिन मैं बताता हूँ कि वो इतना खुदा में आया, वो इतना मसीहा में आया कि उसने पत्रियां लिखनी शुरू कर दी, अपना तजर्बा लिखने लगा। और बाइबल में उसकी 2 पत्रियां अभी भी मौजूद हैं, पतरस की पहली पत्री और पतरस की दूसरी पत्री। अगर आप पढ़ना चाहें कि उसके बाद क्या हुआ, खुदा के साथ उसका रिलेशन कैसा रहा, मसीहा ने उसके साथ क्या बातचीत की, आप पतरस की पहली पत्री, पतरस की दूसरी पत्री पढ़ें, आपको पता लग जाएगा कि पतरस की जिंदगी में कैसे बदलाव आया। उसकी बोली फिर से मसीहा वाली बोली जो है वो कैसे हो गई, कैसे उसने अपने आप को बदला। मैं इसलिए आखिरी आयतों पे हूँ। क्या क्या हुआ? उसने पत्रियां लिखी, अपनी कलम से लिखी और सब लोगों को में बांटी। आज हर एक बंदे के जिसके हाथ में पवित्र कलाम है, उसकी लिखी हुई पत्रियां उसमें शामिल है। पहला पत्रस उसकी लिखी हुई पत्री में से वो क्या कह रहा है, आज आपसे क्या कह रहा है, वो बयान कर रहा है। आखिरी आयतों पे हूँ। पहला पत्रस 2 बाब की 10वीं आयत पढ़ेंगे। वो आज आपसे कहता है कि ऐ खुदा के लोगों, पहले तो तुम कुछ नहीं थे, पहले तो तुम कुछ नहीं थे, पर अब परमेश्वर की पाक और पवित्र प्रजा हो गए हो। ये पतरस लिख रहा है, जिसने खुदा का इनकार किया, मसीहा का इनकार किया, पश्चाताप किया, अब उसे क्या क्या मिल रहा है वो बताने जा रहा है। पढ़िए। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो।
अब तुम परमेश्वर की प्रजा हो। पहले तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हो गई है। अब तुम पर दया हो गई, अब तुम पर दया हो गई है। इसके साथ साथ जैसे ही दया हुई तो पतरस को पता क्या मिला? पतरस पता है, आपका जिक्र हो रहा है, आपका नाम पतरस है। आपको जानना चाहिए आज कि मेरा नाम पतरस क्यों है, लोग मुझे पतरस क्यों कहते हैं। आपको आज कोशिश करनी पड़ेगी जानने की। पतरस को स्वर्गों की कुंजियां दे दी गई। स्वर्ग की कुंजियां पतरस के हाथ में हैं और उससे कहा गया जो कुछ तू आसमान में खोल देगा वो खोल दिया जाएगा, और जो कुछ तू जमीन पर बांध देगा वो बांध दिया जाएगा। और मसीहा के बाद सन 32-33 के अंदर पहला बिशप पतरस को बनाया गया रोम के अंदर, और बिशप के बाद उसी को पोप की उपाधि दी गई। दुनिया का सबसे पहला पोप रोम का पतरस। देखिए कितनी बड़ी आशीष, कितनी बड़ी। जो अपने आप को खुदा के सामने मान लेता है, अपना अंगीकार कर लेता है, अपनी गलतियों को मान लेता है, पश्चाताप कर लेता है, खुदा उसे ऊंचे कर देता है। उसे पहला पोप का दर्जा मिला और 33-34 वर्ष की आयु में उसे बिशप बना दिया गया और स्वर्ग की कुंजियां उसके हाथ में दी गई। खुदा आपको बरकत दे, आपको आशीष दे। वक्त इजाजत नहीं देता कि मैं और आगे चला जाऊँ। जब कभी और वक्त मिलेगा तो एक दो चीज़ें रह गई हैं तो मैं फिर से ऐड करूँगा, खुदा के सलाम में ऐड करूँगा। आप सबको बरकत दे, आपको आशीष दे। अपनी आंखें बंद कर लें।